कौन सा पुत्र बुढ़ापे में रोटी देगा और कौन सा नहीं। बहुत से लोग अपने बच्चों की मन की इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं, फिर भी वह बुढ़ापे में उन्हें लात ही मारता है। जिस माता पिता ने अपनी संतान को हर सुख दिया, हर मुश्किल से बचाया, लेकिन सवाल यह है, क्या वही संतान बुढ़ापे में माता पिता को रोटी देगी? कौन सा पुत्र कर्तव्य निभाएगा और कौन स्वार्थी बनकर उड़ जाएगा? क्या वाकई संतान वही करती है जो उसे सिखाया जाता है, या फिर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। पूरी कहानी सुनिए, जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। वे संतान के पालन पोषण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, लेकिन क्या संतान भी बुढ़ापे में उनका साथ देती है? यह प्रश्न हर माता पिता के मन में उठता है। यह कहानी एक गिद्ध परिवार की है। इस कहानी में गिद्ध ने बताया है कि हर प्राणी को अपने पाप कर्म प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं, जैसे हमने भोगे। इसलिए यह कहानी हर मनुष्य पर लागू होती है। इसलिए सभी मनुष्य ध्यान से सुने, क्योंकि यह घटना आपके साथ भी घटित होने वाली है। एक बार गिद्धराज अर्जुन और उनकी पत्नी मृगांगी अपने 3 पुत्रों वसु, विक्रम और विभोर के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे जानना चाहते हैं कि कौन सा पुत्र उनके बुढ़ापे में रोटी देगा और कौन उन्हें अकेला छोड़ देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है, जो यह बताती है कि कौन सी संतान माता पिता का साथ देती है और कौन सी स्वार्थी बन जाती है। भारत के एक घने जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर गिद्धराज अर्जुन और गिद्धनी मृगांगी का घोंसला था। दोनों ने जीवन भर जंगल की सेवा की थी। वे मृत पशुओं को खाकर प्राकृतिक सफाई कर्मी की भूमिका निभाते और इस तरह जंगल का संतुलन बनाए रखते। अर्जुन और मृगांगी के 3 पुत्र थे, वसु, विक्रम और विभोर। तीनों युवा हो चुके थे और अब उड़ने में सक्षम थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, अर्जुन और मृगांगी को एक चिंता सताने लगी। एक दिन मृगांगी ने अर्जुन से कहा, हमने अपने जीवन भर मेहनत की, बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन क्या हमारी संतान हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यही प्रश्न मुझे भी परेशान कर रहा है। संतान पालने में हमारी कोई कमी नहीं रही, लेकिन अब हमें यह परखना होगा कि कौन सा पुत्र बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा और कौन हमें छोड़ देगा। दोनों ने अपने बच्चों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगले दिन से ही अर्जुन और मृगांगी ने अपने पंख झुका लिए और बीमार और कमजोर होने का नाटक किया। जब उनके तीनों पुत्र शाम को लौटे तो अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, अब हमारी उड़ान की शक्ति कम हो रही है। अब हम भोजन के लिए तुम्हारे सहारे हैं। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? तीनों पुत्रों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। वसु ने बिना भावनाएं दिखाए कहा, पिताजी, हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। आपने हमें पाला, यह आपकी जिम्मेदारी थी। अब हमें अपनी जिंदगी जीने दें। हम कब तक माता पिता के सहारे रहेंगे? मृगांगी ने करुण स्वर में कहा, बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए ला सकते हो। वसु ने रूखे स्वर में कहा, मैं अपने लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अब हमें अपने पंखों पर उड़ना सीखना होगा, जैसे आपने हमें उड़ना सिखाया था। यह कहकर वसु उड़ गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन और मृगांगी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे चुप रहे। विक्रम ने सहानुभूति जताई, पिताजी, मां, मैं आपकी स्थिति समझता हूं, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी खुद बनानी होती है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। मैं जब समय मिलेगा तब आपको भोजन ला दूंगा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखें। अर्जुन और मृगांगी ने देखा कि विक्रम में सहानुभूति थी, लेकिन वह पूरी तरह समर्पित नहीं था। विभोर ने माता पिता के झुके हुए पंखों को देखा, उनकी आंखों में झांका और कहा, पिताजी, मां, जब आपने मुझे पाला तब क्या आपने सोचा था कि यह आपकी जिम्मेदारी है? जब आपने अपने हिस्से का भोजन छोड़कर हमें खिलाया, तब क्या आपने सोचा था कि आपका भी हक है? मृगांगी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, बेटा, यह तो हमारा धर्म था। विभोर ने उत्तर दिया, अब मेरी बारी है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगा। अर्जुन और मृगांगी की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। समय बीतता गया। वसु ने फिर कभी माता पिता की सुध नहीं ली। विक्रम कभी कभी खाना लाकर देता, लेकिन अधिकतर अपने जीवन में व्यस्त रहा। विभोर हमेशा माता पिता के साथ रहा, उनकी सेवा की, भोजन लाया और उनकी देखभाल की। एक दिन अर्जुन ने विभोर से पूछा, बेटा, तुझे कभी यह नहीं लगता कि तूने अपनी जिंदगी हमारे लिए बर्बाद कर दी?
विभोर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं पिताजी, सेवा करना कोई बोझ नहीं, बल्कि यह तो मेरा सौभाग्य है। जब आप हमारे लिए संघर्ष कर सकते थे, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? अर्जुन और मृगांगी की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू आ गए। कुछ वर्षों बाद अर्जुन और मृगांगी वृद्ध हो गए और एक दिन उनका अंत समय आ गया। वसु कहीं दूर अपनी दुनिया में था। विक्रम को जब पता चला तो उसने सोचा कि उनके जाने के बाद वह क्या कर सकता है। विभोर ने माता पिता के अंतिम संस्कार की विधि की, उन्हें सम्मान दिया और उनकी यादों को जीवित रखा। एक दिन जंगल के अन्य गिद्धों ने विभोर से पूछा, क्या तूने अपने माता पिता की सेवा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? विभोर ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी को सफल बनाया। माता पिता का आशीर्वाद ही असली धन होता है। कौन सा पुत्र बुढ़ापे में रोटी देगा और कौन नहीं? तो दोस्तों, गिद्ध ने बताया, वसु जैसा पुत्र बुढ़ापे में रोटी नहीं देगा, क्योंकि उसे केवल अपने स्वार्थ की चिंता होती है। और विक्रम जैसा पुत्र कभी कभी रोटी देगा, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं होगा। और विभोर जैसा पुत्र माता पिता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानेगा और बुढ़ापे में उनका संपूर्ण सहारा बनेगा। अब आप अपने बच्चों के स्वभाव से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो माता पिता का आदर करता है, सेवा करता है, वही जीवन में सच्चा सुख और आशीर्वाद प्राप्त करता है। माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे समझता है वही जीवन में सुखी रहता है।